अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। तो जी आज हम बात करेंगे ड्राई स्किन के ऊपर किस तरीके से एक ग्लोइंग मेकअप किया जा सकता है। और ये वो बेसिक टिप जो शायद ही हर एक को नहीं पता होते। तो बहुत सारे जो बिगनर्स हैं उनको ये नहीं पता कि वो ड्राई स्किन को कैसे हैंडल करें और उनको क्या अप्लाई ऐसा करना चाहिए जिससे स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो। तो जी आप लोगों ने वैसलीन को जो है वो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने लाजमी अप्लाई करना है, ख़ास तौर पे जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और उनकी बेस बहुत ज़्यादा केकी हो जाती है। इवन दैट वो फाउंडेशन भी अप्लाई करते हैं तो उनकी बेस जो है वो फट जाती है और एक ग्लोइंग मेकअप नहीं आता या बनता नहीं है। ठीक है, तो जी आपने सबसे पहले अपने फेस के ऊपर एक ज़बरदस्त क्लेंजर से फेस को क्लीन कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास अगर मॉइस्चराइज़र है तो आप कोई और मॉइस्चराइज़र, क्योंकि उसमें इतने मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट्स नहीं होते जितनी ज़्यादा वैसलीन में होते हैं, क्योंकि ये डीप मॉइस्चराइज़ करती है स्किन को और स्किन को बहुत ज़्यादा जो है ना वो ग्लोइंग बना देती है। उसके बाद आपके पास अगर इस तरह की बेस है जो कि लिक्विड में नहीं है तो आपने इसको भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो भी आपकी बेस एक बहुत ही फ्लॉलेस बेस बन जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपने स्पंज को जो है वेट कर लेना है। वेट करने के बाद उसको अच्छे से स्क्वीज़ इसलिए करना है ताकि उसका 30 to 40% जो है ना वो हमें वेट चाहिए। ठीक है, उसके साथ आपने टैप टैप करना है, रब नहीं करना। रब करने से आपकी जो बेस है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो जितना हो सकता है, जैसे कि हम आई मेकअप में कहते हैं कि ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, ब्रश अच्छे से आप ब्लेंडिंग करें तो अच्छा आई मेकअप होता है। इसी तरीके से अगर हम बेस को अप्लाई करते वक्त अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेते हैं, टैप टैप करते हैं, तो हमारी बेस बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बनती है। ठीक है, ये देखें आप मेरी बेस एक साइड से पता ही नहीं चल रहा कि मैंने अप्लाई बेस की है या नहीं की, और दूसरी मेरी स्किन टोन के साथ बहुत ज़्यादा मैच है। तो स्किन टोन के हिसाब से अपने फाउंडेशन का कलर सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा वाइट हो जाए और आपकी स्किन डार्क है तो आप डायरेक्ट कभी भी वाइट फाउंडेशन लाइटर टोन में कभी भी अप्लाई ना करें, उसको अपनी स्किन टोन के साथ मैच करके अप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद जी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने पूरे फेस पर अच्छे से ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देनी है। अब यहाँ पर देखें कि जो मेरी बेस है वो बहुत ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा वाइट नहीं मतलब फेस को किया, क्योंकि एक्स्ट्रा वाइट जो है फाउंडेशन अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो आपकी स्किन जो है वो ग्रे टोन में लेकर चला जाता है और मेकअप अच्छा नहीं लगता। तो बी नेचुरल जो लुक होती है ना, चाहे वो डस्की कलर ही क्यों ना हो, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत लगता है। हमें अपने मेकअप में अट्रैक्शन और ब्यूटी इन्हेंस करनी है, ना कि बहुत ज़्यादा चिट्टा गोरा रंग लेके फिरना है और वो बहुत ही अजीब लगता है और अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए किस तरीके से एक बहुत ही फ्लॉलेस किस्म की बेस बन गई है और बड़े ही सिंपल तरीके से क्या किया मैंने, पहले मैंने वैसलीन अप्लाई कर लिया और उसके बाद मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आई के ऊपर भी जो आपका ऑलरेडी कोई लाइनर या काजल वगैरह फैला हुआ है तो आप उसको फाउंडेशन या बेस के साथ अच्छे से ना आई की बेस भी बना लें, ताकि जब आप लगाते हैं कोई भी आई शेडो तो वो प्रोमिनेंट हो। ठीक है, अच्छा मैंने आज आपके साथ लाइनर की वो टेक्निक शेयर करनी है जो शायद ही आपको पहले कभी किसी ने बताई हो, क्योंकि लाइनर लगाना ख़ास तौर पे विंग लाइनर हर एक को नहीं आता। तो विंग लाइनर लगाने की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको सीखने की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज मैं जो आपको बताऊंगी ना वो तरीका इंतहाई इजी है, वो कोई बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, आपके घर में टूथपिक तो होगी क्योंकि हर घर में होती है। ठीक है, उस टूथपिक को आपने अपने पास रख लें और आप उसके साथ एक दफ़ा ये करके देखें, दूसरी दफ़ा भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हैवी किस्म का विंग लाइनर ड्रॉ कर सकती हैं। ठीक है, और बड़े ही सिंपल वे से, और विद इन 2 मिनट आप अपनी आइज़ पर लाइनर ड्रॉ कर लेंगी। उससे पहले मैंने सोचा मैं अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लूँ। आईब्रोज़ को सेट करने का मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुकी हूँ कि आईब्रोज़ के ऊपर जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से ब्लेंड करनी है और प्रॉपर जो है वो अप्लाई करनी है ताकि
प्रोडक्ट कहीं से भी विजिबल ना हो। अच्छा, मैंने यहाँ पर अपने आइज़ पर डार्क ब्राउन कलर और लाइटर सा पीच कलर था उसका शिमर अप्लाई किया, क्योंकि मैं आज आपको बेसिक्स बता रही हूँ तो मैं डायरेक्ट कोई हैवी आई मेकअप नहीं सिखाऊंगी। सिंपल वे में बताऊंगी कि एक कोई भी टीनेजर लड़की या कॉलेज गोइंग लड़की या फिर जिसको मेकअप नहीं आता वो इस मेकअप को एक सेकंड के अंदर अपने माइंड में बिठा सकती है। उसको ज़्यादा देर प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो इजीली अपने फेस पर इसको कर सकती है। अच्छा, ये देखें किस तरीके से जो है वो मैं अपनी आइज़ के ऊपर मैंने शेड को अप्लाई किया है और उसको ब्लेंड कर लिया। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर जो है वो, क्योंकि मैंने आइज़ के ऊपर 1 टोन शेड लगाया है, मैंने इसके विंग वगैरह नहीं बनाए, तो अब मैं आपको लाइनर लगाने का तरीका बताऊंगी। लाइनर के लिए आपने जो पैनकेक लाइनर होता है ना, केक लाइनर एक्वा का, उसको आपने थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद आपने टूथपिक के ऊपर उस लाइनर को लगा लेना है। ठीक है, अब आप देखें इस तरीके से ना आपने साइड पे जो आपकी आइज़ का आउटर कॉर्नर है वहाँ पे ऐसे लाइन को ड्रॉ कर लेना है। बस इतनी सी बात है, ये लाइन खींचनी है, आपका लाइनर लग गया। ठीक है, इस तरीके से बस वो आपने सीधे तरीके से ना उस स्टिक को ऐसे चिपका देना है या लगा देना है तो लाइनर लग जाएगा। और आपको कोई ब्रश पकड़ के, जिन लड़कियों के हाथ कांप रहे होते हैं लाइनर लगाने के लिए और उनको समझ नहीं आती हाय लाइनर ख़राब ना हो जाए, तो इस तरीके से आपने बस वो स्टिक लगा देनी है तो आपका लाइनर लग जाएगा। जितना आपने उसको चौड़ा करना है, मोटा करना है, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों आइज़ पर बहुत ही इजी वे में लग गया, पता ही नहीं चला कि लाइनर लगा। अब चाहे तो आप इनर कॉर्नर से किसी ब्रश के साथ जो है वो लाइनर को दूसरे आउटर और इनर दोनों को आपस में वो कर लें, ड्रॉ करके साथ उनके इस तरीके से आप पूरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अंडर आई पे डार्क ब्राउन शेड लगाने के बाद आइज़ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेप्थ आ जाती है, तो ये भी बेसिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आई मेकअप इंतहाई सिंपल और बेसिक है, ये उन लड़कियों के लिए है जो डेली रूटीन का मेकअप करती हैं और वो चाहती हैं कि उनका टाइम भी वेस्ट ना हो और 5 मिनट के अंदर अपना मेकअप कर लें और अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हैवी लाइनर भी ड्रॉ कर लें। ठीक है, कंटोर नीचे की तरफ कभी भी ना कीजिएगा, ये मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ ऐसे नहीं करना, इससे आपकी पूरा जो एक साइड है ना वो डार्क हो जाएगी और आपके फीचर्स विजिबल नहीं होंगे। तो हमेशा कंटोरिंग के लिए जब आप डार्क ब्राउन कलर को या ब्राउन्जर को अप्लाई करते हैं तो अपवर्ड मोशन में जो है वो ब्रश को घुमाइए, अपवर्ड सर्कुलेशन, डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड घुमानी है। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेप्थ आई है और प्रॉपर जो है वो फीचर्स हाईलाइट हुए हैं। जॉ लाइन को भी आपने इस तरीके से भी डाउनवर्ड करना है, ब्रश को घुमाना है, अपवर्ड नहीं करना। ठीक है, डाउनवर्ड करेंगे तो जो आपकी जो डबल चिन है वो भी गायब हो जाएगी, जो फैट है चिन पर वो भी गायब हो जाएगा और एक प्रॉपर जो है वो शेप निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी बेसिक्स में आ जाता है। नोज़ की कंटोर, जिन लोगों को नोज़ की कंटोर बड़े ब्रश से, जाहिर सी बात है थोड़ा मुश्किल होता है, तो स्मॉल ब्रश के साथ कंटोर करना सीखें ताकि आप इजीली और स्मूथली जो है वो एक प्रॉपर नोज़ की जो शेप निकाल सकें। अच्छा, इसी टूथपिक के साथ मैंने लिपस्टिक भी लगाई है। जिन लोगों को आउटलाइन ड्रॉ नहीं करने आती ना, वो भी बड़े सिंपल वे से इसको इस तरीके से रखना है और दूसरी साइड पे इस तरीके से आपने लगाना है और आपकी आउटलाइन बन जाती है। और फिर उसके बाद आप कोई सा भी शेड लगा कर ऊपर अच्छा सा लिप ग्लॉस लगा ले तो जी आपका मेकअप डन हो गया। अब जी आप रेडी हैं। तो ये था जी बड़ा ज़बरदस्त सिंपल आई मेकअप और पूरा कंप्लीट जो है वो लाइनर हैक के साथ। और यहाँ पर इसके बाद जी मैंने सोचा क्यों ना आपको एक सिंपल सा हेयर स्टाइल बता दिया जाए, क्योंकि डेली जो है वो खुले बाल छोड़ के अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि चलो फ्रंट साइड से कोई बहुत ही सिंपल सा ज़बरदस्त सा एक हेयर स्टाइल बनाया जाए जो कि टीनेजर लड़कियों के लिए बड़ा ही मज़ेदार किस्म का होने वाला है। तो जी इस तरीके से आपने फ्रंट साइड से थोड़े से बालों का सेक्शन लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो छोटे रबड़ बैंड होते हैं डिफरेंट कलर्स के हैं, उनको आपने इस तरीके से बांध कर बालों को ऊपर से रोल ओवर कर देना है, घुमा देना है, ठीक है। इस तरीके से एक तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो स्टाइल बनेगा और इतना सिंपल है कि आप विदिन 5 मिनट अपना हेयर डू कर सकती हैं। ये हेयर स्टाइल यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, कॉलेज के लिए आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि चलो थोड़ा सा एक टीनेजर लुक जो है वो क्रिएट की जाए और कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं,
तो ये आप हेयर स्टाइल करके जा सकते हैं। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त था, सिंपल था और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेकअप और ये हेयर स्टाइल कैसा लगा है। यहाँ पर जो मैंने लैश लगाई थी आप नोट कर रहे होंगे और यहाँ पर वो मैंने शायद रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मैंने लैशेस को कट करके हाफ़ लैशेस लगाई थी अपने आउटर कॉर्नर की तरफ। इससे ये था कि एक तो लैशेस का थोड़ा सा वॉल्यूम आ गया था और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लुक आ गई थी और मैंने कहा कि चलो कंप्लीट लुक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। इस मेकअप के साथ आप कहीं पे भी आउटिंग पे जा सकती हैं और ये बहुत ही सिंपल और सॉफ्ट मेकअप था, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं हो रहा था और ना ही बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप मैंने किया था। उम्मीद है पसंद आया होगा। सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।